नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र मिश्रा जी, मैं चर्चा इस पूरे मामले पर करूं, लेकिन पहले ही बता देती हूँ कि आपने एक ट्वीट किया था इसको लेकर, और ये ट्वीट उसी दिन का था जिस दिन ये रिजल्ट सामने आया था, नतीजे। आपने तभी कह दिया था कि ये सब में धांधलीबाजी हुई, लेकिन अब सीजीआई का जब आदेश आता है, सीजीआई की फटकार, और उससे जो सामने वीडियो वायरल वीडियो, उनको लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या है, वो मैं जानना चाहूँगी। पहले तो नफीज़ा जी, आपके माध्यम से आपने मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो किया, उसके लिए शुक्रिया। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, पर ये है कि जिस दिन 30 जनवरी को चंडीगढ़ का जो चुनाव में जिस तरह से ये हेरा फेरी हुई, उसी दिन मैंने एक वीडियोस के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक प्रेयर कर दिया था कि ऑनरेबल से ये जिस तरह से इनलीगल से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल से वहाँ पर मेयर का चुनाव किया गया है, वो पूरे भारत देश के जुडिशरी पर प्रश्न लगा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस तरह के ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर करना चाहिए और हैवी कॉस्ट इम्पोज करना चाहिए, जिससे भारत देश में जो भावी चुनाव हो या पुराने चुनाव में इस तरह से कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर या प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स इस तरह से कोई भी नैतिक तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, अनैतिकता के आधार पर कहीं भी इस प्रकार से निर्णय न ले कि जिस तरह से जीती हुई सरकार को, जो सरकार 20 वोट पा रही है, इंडिया अलायंस, आप लोग खुद पूरे भारत देश के लोगों ने देखा होगा कि 20 लोगों को जो 20 वोट पा रहा है उसको किस तरह के 12 वोट पाने वाले व्यक्ति को जिताया जा रहा है। 20 वोट पाता है व्यक्ति, उसके बाद उसको क्रॉसिंग किया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर बार बार कैमरे पर देख रहा है। तो इसके आधार पर भी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 30 तारीख को ही रिक्वेस्ट किया था कि इस ऑफिसर को आप तुरंत ही कस्टडी में एफआईआर करके भेज दीजिए। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट थी, पर उसने आज तक कोई भी इसके ऊपर कोई न कार्यवाही किया और न ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया। इसके आधार पर यह साबित होता है कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए वह तैयार खड़ी हुई है। इसके आधार पर आप देखेंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको फटकार लगाते हुए यह बोला है कि लोकतंत्र जो भारत देश का है उसको इस तरह से ख़त्म होते हुए मैं नहीं देख सकता हूं, और न ही लोकतंत्र का इस तरह से जो खात्मा हो रहा है उसको मैं इजाज़त देता हूं कि इस तरह से कुछ होने पाए। इसी के साथ में वहाँ के मेयर के चुनाव में जितनी वीडियोस हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को, वीडियोस को देखा, और वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने 4-5 प्रश्न रेज किए। पहला पॉइंट नंबर 1 कि क्यों ये रिटर्निंग ऑफिसर बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है। जाहिर सी बात है कि जो इसके मन में कुछ न कुछ गलत तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार के ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यह ऑफिसर किस तरह से काम किया है यह पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी देखने की ज़रूरत थी, पर उसने नहीं देखा है, अवॉइड किया है, जो कि भारत देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है या खतरा महसूस करा रहा है। तो इसको हम इजाज़त नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 4, जितनी भी वीडियोस चुनाव के साथ में हैं उनको जो कल 5 बजे तक जनरल रजिस्ट्रार ऑफ चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट के हैं उनके सामने प्रोड्यूस करना है। जितनी भी उसकी वीडियोस हैं, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको उसके सामने पर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। पॉइंट नंबर 6, इसके साथ में 7 तारीख को, या 7 डेज में कुछ इनका आपस में मीटिंग है, 7 तारीख को, 7 फेब को, तो उस मीटिंग पर भी स्टे ऑर्डर लगा दिया है। और टिल जब तक सुनवाई चल रही है उस तब तक के लिए ये सारी चीज़ों पर पूरी फर्दर प्रोसीडिंग्स, जितना रिटर्निंग ऑफिसर्स को लेकर के पावर्स है, और इसके साथ में जो कंटिन्यूसली तरीके से मेयर के चुनाव के बाद उसको मेजोरिटी मिली हुई है उसको इनवैलिड और नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया है। इसके आधार पर यह साबित हो गया कि चंडीगढ़ का चुनाव दोबारा होगा। इस इस निर्णय के आधार पर आप लोग, पूरे देश की जनता को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ का चुनाव दोबारा होगा, दोबारा मेयर्स का चुनाव कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ में जितने भी लोग हैं उस सारे मेंबर्स को परेड कराई जाएगी, फ्लोर टेस्ट होगा, और एक कैमरे के अंदर में ये सारी चीज़ें की जाएगी, जो कि हमारे पूरी प्रेयर पर है, पिटीशंस के हम लोगों के प्रेयर पर है। पॉइंट नंबर 7 जो सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट है इस पूरे पिटीशंस का, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ में यह भी बोला है कि यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को यह देखने की नहीं ज़रूरत है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। तो ये इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके एक फैक्ट्स पर मॉनिटरिंग कर रही है। तो इसके साथ में मैं यह बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा 2019 के डेटास मैंने ऑनरेबल थ्रू जनरल रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जितने डेटास थे उनकी गड़बड़ियों के डेटास, ये जिस तरह से मैंने ऑनरेबल सीजीआई के पास
थ्रू जनरल रजिस्ट्रार, थ्रू पिटीशन से 4-5 पिटीशन भी जो चल रही हैं रनिंग, अगले वीक में आने वाली हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से मैंने रिक्वेस्ट किया है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरे भारत देश के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड ऑफिसर्स, गस्टेड ऑफिसर्स और उसको जो ईवीएम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो बार कोडिंग डाल रहे हैं, मतलब कोडिंग जो डाल रहे हैं, इसके साथ में जो और भी चीज़ें यूज की जा रही हैं, वो यह सोच के रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको मॉनिटर कर रही है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा में भी इस चीज़ की आवाज़ पूरे भारत देश के सामने थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू पार्लियामेंट के अंदर भी अब गूंजना शुरू हो गई है। जनता के साथ में भी शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के साथ में भी शुरू हो गई है, मीडिया के साथ में भी शुरू हो गई है। लेकिन मिश्रा जी, जिस तरीके का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जो घटनाक्रम हमने और आपने देखा, देश ने देखा, जो वायरल वीडियोस देखी हैं धांधली की, उसको ईसी के सामने भी रखा गया होगा, ईसी की नोटिस में भी सब होगा, क्या उसको कोई सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? क्या कोई एक्शन ईसी के द्वारा नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी मैंने इस चीज़ के बारे में बोला भी था, रिक्वेस्ट भी किया था। ऑनरेबल सीजीआई साहब ने इस मैटर को मंडे के लिए रजिस्ट्रेट कर दिए हैं। मंडे तक के लिए देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से, इलेक्शन कमीशन जो वहाँ पर चंडीगढ़ का प्रोसीडिंग ऑफिसर है, उसके ऊपर किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। जबकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, आप लोगों ने देखा होगा, FIR करने तक के लिए डायरेक्शन किया है। तो आप खुद देख लेंगे, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऐसे न होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। यह इस तरह से फ्री फेयर इलेक्शंस कराने की हैसियत नहीं रखता है। या तो ये किसी दबाव में है, या तो इनके कुछ व्यक्तिगत और निजी हित जो उनके सामने आड़े हाथ आ रहे हैं, जो कि नहीं आना चाहिए एक इस जिम्मेदार पद में बैठने वाले व्यक्ति के सामने पर। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग कभी सफाई क्यों नहीं दे पाता? ये सवाल तब जरूरी बन जाता है जब हमने देखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली सामने आ रही है, इसी का बयान तो अभी भी सामने नहीं आया कोई। आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी 2014 से भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और आज तक देखिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? नहीं किया, क्योंकि जनता की आवाज़ आएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी वर्ल्ड की मीडिया आएंगी, क्योंकि भारत की भी बड़ी सारी मीडियाज़ हैं, तो वो भी क्वेश्चन करेंगी। इसी प्रकार से उसी डर्रे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ चुका है कि कोई पब्लिक जो है तो जनता प्रश्न न पूछने पाए, मीडिया में चलेगा, हमारी बदनामी होगी। इसलिए जितना शांतपूर्वक तरीके से काम किया जाए वो सबसे द बेस्ट वे है। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो यह सोच के बैठी है वो पूरी तरीके से ख़राब है। पर मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि जो ईवीएम्स, बैलेट पेपर्स, वीवीपैट, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो भारत देश के 2024 के चुनाव में ये सारी चीज़ें पर्ची के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से ये निर्णय आएगा। आप लोग जल्दी इंतज़ार करना। चंडीगढ़ उसका एक पहला और प्रथम उदाहरण था, जो 2024 के चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे भारत देश के लोगों को इंडिकेट कर दिया है। चलिए सर, हम यही सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खड़े हैं, यहाँ से आदेश तो दे दिए गए हैं कि सख्त कार्यवाही हो, लेकिन क्या अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो क्या उनको कोई किसी तरीके की सजा भी मिलेगी? FIR करने का, डायरेक्शन देने का मतलब ये कि आप उसको प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए। अब उस इन्वेस्टिगेशन में पूरा भारत देश वीडियो देख रहा है, हो सकता है कि पुलिस वाले भी इन्हें प्रॉपर तरीके से करें, उसको बचाना भी तो है, ये भी तो देखने की ज़रूरत है। पर पूरा भारत देश तो देख रहा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो देख लिए कि भारत देश में किस तरह से धांधलियाँ होती हैं। पहले तो हमने चोरी सुनी थी कि चुनाव में चोरियां होती हैं, बैलेट बॉक्स की चोरी कर ली जाती। यहाँ दिन दहाड़े डकैती की गई है, जिसमें तो भारत देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि भारत देश में किस तरह से पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है, वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है। ये पूरे देश के सामने आज प्रेजेंट हो चुका है। सर, इसे संयोग समझा जाए या प्रयोग? क्योंकि जो 8 वोट इनवैलिड किए गए वो सब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के ही थे, किसी भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं किया गया। ये ईवीएम में भी यही होता है जो आपने प्रश्न पूछा है कि जब इनवैलिड वोट जो वोट्स डाली जाती है और एक्स्ट्रा वोट होती है तो हमेशा बीजेपी को ही मिलती है और किसी और पार्टी को नहीं मिलती है। नल एंड वाइड यदि कोई कैंडिडेट्स को मिल रहा है तो बीजेपी के कंटेस्टिंग पार्टीज नहीं, कैंडिडेट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करंट में जिस तरह से पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया है, उस अमेंडमेंट के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट अब PM करेगा और इसके साथ में जो उसके कलिंग जो भी कलिंग हो सकते हैं वो सारे लोग आएंगे और कर सकते हैं। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहाँ से बीच से हटा दिया गया है। अपोजिशन के लीडर्स की कोई उसमें अब ज़रूरत बची नहीं, क्योंकि 2-1 के माध्यम से ये निर्णय लिए जाते हैं। तो इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई। इसलिए वो प्रधानमंत्री का गुणगान गाएंगे, उनके डायरेक्शंस पर काम करेंगे, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं होने देंगे। चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में उनका चेहरा पूरे भारत देश को
दिखा है, जबकि लोकसभा 2019 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ में कितने बड़े लेवल पर धांधली की गई है उसका आप बहुत जल्दी आप लोग सारे लोगों ने देखा है, पर आप पिटीशन के माध्यम से भी पूरे देश में देखेंगे। मिश्रा जी, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक मेयर का चुनाव था। जिस तरीके की धांधली सामने आई, अभी आम चुनाव आने वाले हैं, देश के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे, कैसे आप लोग लोकतंत्र को महफूज रख पाएंगे, कैसे होगा चुनाव निष्पक्ष तरीके से? मैं आपके माध्यम से बोला हूं, अभी पहले भी बोला हूं, अभी फिर बोल रहा हूं, 2024 का चुनाव बैलेट बॉक्स कैसे होगा, आप लोग निष्फिक्र रहिए। साथ में ईवीएम से, वीवीपैट से जो पर्ची दिखती है वो निकलेगी भी और आपके हाथ में आएगी। पार्लियामेंट में जो लोकसभा में नेता हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपने पिटीशंस के माध्यम से उस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, थ्रू जनरल रजिस्ट्रार हमने पहले से ही पूरे डेटास की, पूरे गड़बड़ियों को दे चुका हूँ। चंडीगढ़ का भी आप लोगों के माध्यम से मैंने बताया कि उसको मैंने 23 तारीख को ही हैंडल से अपने कर दिया था, 31 को। इसकी साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग फ्री फेयर चुनाव के लिए इस कम से कम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं करना है। जो पर्ची वीवीपैट से निकलेगी वो काउंट कराई जाए, और उसके साथ में कोई भी जीते हारे उससे मेरा कोई भी प्रश्न नहीं है। प्रोसेस हमारा फ्री और फेयर होना चाहिए, ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। पूरे भारत देश के जो बीजेपी में भी होंगे वो भी चाहते होंगे कि फ्री फेयर इलेक्शन हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आज आप जीते हैं, कल आप हारेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए जो पर्ची निकलती है वो सारे मतदाताओं के पास होनी चाहिए, और उसको बैलेट बॉक्स में डाले वो, और उसके साथ में वो चुनाव की काउंटिंग में वो आनी चाहिए। उसी के आधार पर चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम ज़्यादा जानकारी ले रहे थे मिश्रा जी से। हालांकि देखिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन सवाल है कि आने वाले वक्त में इसमें क्या कुछ होगा, कानून किस तरीके का रवैया रखेगा, और क्या अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनको किसी तरीके की सजा भी मिलेगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे में क्या कुछ होगा हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।